देखो हाँ सही है, स्टार्ट करें। ठीक, 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों, फिजिक्स का पहला पार्ट न्यूमेरिकल के बेसिक विभाग का फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कराए थे, 9 बताया था, ऐसे ही करना है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से कराएंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। बुक भी बताई थी आप लोगों को, नितिन भटनागर की बुक से करा रहे हैं। क्वेश्चंस हम देखेंगे नहीं, क्वेश्चंस को आप देख लेना जूम करके। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कराएंगे यहाँ से, सॉरी 9 तक तो बता दिया था, 10 से कराएंगे आज। ये क्वेश्चन है, देख सकते हो आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो सिंपल सा है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझिए। पहले क्या कह रहा है, ये 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये दो आवेश है, एक आवेश ये मान लो यहाँ है और दूसरा आवेश ये है, ये आवेश हो गए दोनों। ये भी कितना है, 40 माइक्रोकूलाम का है। यहाँ रखा हुआ है 40 माइक्रोकूलाम और यहाँ भी 40 माइक्रोकूलाम। उनके बीच की दूरी है 0.4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर विभव की गणना करेंगे तो सिंपल है, मध्य बिंदु कहाँ होगा, बीच में। मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ बीच में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। तो उस पर परावैद्युतांक जो K रखा हुआ है, वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 0.2 मीटर। अब बात क्या आती है, यहाँ देखना है कि वो कह रहा है कि मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु से दूरी देखो, मध्य बिंदु कहाँ है इसका, मान लिया हमने मध्य बिंदु ये हो गया P पॉइंट। तो यहाँ से विभव ज्ञात करना है, इस पॉइंट पे हमें विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का विभव निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का विभव निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे, टोटल विभव निकालने के लिए जोड़ देंगे, यही तो करना पड़ेगा। तो इसमें परावैद्युतांक दिया हुआ, देखो पहले हम V1 बराबर B1 प्लस B2। तो देखो V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 K, परावैद्युतांक है Q1 R1। तो यहाँ के लिए निकालेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q R2, ये हो जाएगा। नहीं निकालना चाहो, एक को निकाल दो, वो सेम है वैल्यू, तो उसका दोगुना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए V इजकल टू, ये कॉमन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन0, Q1 का मान कितना है 40, माइक्रो को हटा दो 6, R कितना है 0.2, प्लस ऐसे ही आप 40 इंटू 10 की पावर -6 0.R2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इजकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, एलसीएम लोगे तो 0.2 ही आएगा, 40 और 40 को जोड़ेंगे तो 80, 10 की पावर -6 0.2, पॉइंट हटाओ 0 लगा लो। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 800 इंटू 10 की पावर -6, 2 से इसको काट सकते हैं 400 बार। तो V इक्वल टू 9, 400 पावर देखो, इसमें से 9 प्लस के माइनस के 6 है, तो बच्चा 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 10 की पावर 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देख बोलिए, बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। छत्तीस इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन एक गलती यहाँ हो गई, के का मान नहीं रखा है हमने, तो के का मान और रखना पड़ेगा ना, 2
इंटू 2, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो एक काम करें, यहाँ से इसको काट दे 200 बार, तो यहाँ आ जाएगा 200, तो ये आ गया 1800। तो ये देखो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 9 माइक्रोकूलम, ध्यान से समझना, चित्र इसमें थोड़ा सा अटपटा है। 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को 5 मीटर की दूरी पर और -2 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 9 माइक्रोकूलम का आवेश है। ये पॉइंट पे मान लेते हैं 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, उससे कितना रखा हुआ है, -2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है इस पॉइंट पर रखा हुआ है। उसके बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर दूरी पर है। तो ये क्या कहता है कि रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। 3 मीटर की दूरी पर स्थित दोनों बिंदुओं से। तो सब अब बात समझ में ये आती है, हम मान लेते हैं कि 3 मीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 माइक्रोकूलम को 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। फिर वो कहता है कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं यहाँ हमने कोई पॉइंट माना, तो माना ये 3 मीटर हो गया, तो ये तो 2 ही बच गया हमें। लेकिन दोनों पॉइंटों को काम लाना है 3 मीटर की दूरी पर। तो ये पॉइंट यहाँ ना होकर फिर कहाँ होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट कहीं यहाँ रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ रखा हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका 3 मीटर। यहाँ भी 3 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भी 3 मीटर की दूरी। ये मान लो पॉइंट P A B, ये 9 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो को हटा देंगे, नहीं तो माइक्रो में रहने दो, कूलम। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, विभव कौन से पॉइंट पर निकालना है, बिंदु पर विभव निकालना है। तो बिंदु P पर विभव निकालना है। तो देखो बिंदु P पर विभव निकालने के लिए हमें ये दूरी इन दोनों के बीच ये पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को टोटल कर देंगे। तो देखेंगे, अब देखो पहले यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर विभव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V = V1 + V2। V = 1/4 πε0 Q1 R1 प्लस 1/4 πε0 Q2 R2। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। तो देखो V = 9, इनको कॉमन ले लें, 1/4 πε0 कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9, माइक्रो को हटाया, 3 इंटू 3 बचेगा, प्लस ये माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, -6/3, ये हो गया। 3 भी बाहर आ जाएगा। तो V = 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 1/3 कॉमन आ गया। तो 9 यहाँ बचा क्या, 9 इंटू 10 की पावर 6 -2 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, तो V = 3 से इसको काट सकते हैं 3 टाइम। तो V = 3 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से घटाएंगे 7 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 21, 7 इंटू 3, पावर बची 3। इतना वोल्ट लिख सकते हो, लेकिन आंसर इसका ये है 2.1 10 की पावर 4 वोल्ट। आई बात समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 है,
क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, वो सॉरी 12 आएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है ये देखना है अब आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 10 माइक्रो कूलाम और तथा माइनस 10 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। उनके मध्य बिंदु पर विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ ढंग से ये समझना कि इसमें 2 पॉइंट पूछ रहा है, वैद्युत विभव भी पूछ रहा है और वैद्युत क्षेत्र भी पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखना है हमें क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलाम और माइनस 10 माइक्रो कूलाम है। तो देखो ये एक पॉइंट ये मान लेते हैं और यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ प्लस 10 माइक्रो कूलाम है और यहाँ माइनस 10 माइक्रो कूलाम है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कह रहा है 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पर। अब 1 मीटर दूरी के बाद क्या कहता है, 1 मीटर दूरी पर उनके मध्य बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना हमने मध्य बिंदु ये हो गया P मान लेते हैं या O मान लो, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर कह रहा है तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी बनेगी वो कितनी होगी 0.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनेगी 0.5 मीटर। अब ध्यान हमें ये देना है कि नेट विभव निकालोगे तो देखो पहले हमें इनके बीच निकालना पड़ेगा, प्लस 10 माइक्रो कूलाम के मध्य विभव और फिर माइनस 10 माइक्रो कूलाम के, फिर दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब हम क्या करें, दोनों को एक ही साथ ले लें। क्वेश्चन नंबर 12, अब हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, बी निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। पहले बी समझिए ढंग से, फिर उसके बाद ई का एक रीजन समझना, ठीक है। अब देखेंगे V = V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2, ठीक है। तो V = 9 × 10 की पावर 9, तो यहाँ क्या बचा 10 × 10 की पावर -6.5 माइनस, क्योंकि आवेश जो है वो माइनस का, इसमें 10 × 10 की पावर -6.5 माइनस प्लस कैंसिल, तो 9 × 10 की पावर 9 × 0, तो विभव कितना आया 0 आया मध्य बिंदु पर, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट के लिए ये देखना कि जब थ्योरी की क्लास चली थी तब बताया गया था कि अदिश राशि होती है तो उसे हम चिन्ह सहित लिखते हैं, आवेशों को चिन्ह सहित लिखते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा को देखेंगे, देखो ये प्लस माइनस दोनों हैं। तो जब दो धनावेश, पहले चैप्टर में बताया था कि जब दो धनावेश होंगे तो वो एक दूसरे का क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जब एक ऋणावेश तथा दूसरा धनावेश है तो एक दूसरे को वो आकर्षण करेंगे, ठीक है ना, आकर्षण करेंगे। तो देखिए इसमें मध्य बिंदु बी है, सेकंड पॉइंट इसी का, चलो दिख रहा है ना यहाँ से, देखो सेकंड पॉइंट है 12th का सेकंड पॉइंट है। यहाँ जो आवेश है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है और ये माइनस के 10 है, ये प्लस के 10 है, तो यहाँ मध्य बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, P मध्य बिंदु है। अब दोनों ये देखना है हमें कि इन दोनों माइनस प्लस आवेश हैं, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र है का प्रभाव है वो इस साइड होगा, ठीक है, E1 प्लस के लिए, और E2 कहाँ होगा, ये भी बात आती है। अब E1 इधर है तो E2 किधर होगा, माइनस की आवेश के कारण वो भी इधर ही होगा। E1 एक ही डायरेक्शन में होंगे, E2 ये इस साइड ही E2 होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मानेंगे x और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो जाएगी 1 + x, ठीक। तो देखो परिणामी तीव्रता में दोनों एक ही साइड है, तो E = E1 + E2, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लेकिन इसमें कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। कह रहा है कि इसमें 36, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन में दोबारा देखना पड़ेगा पढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ दिया है मैंने, क्वेश्चन वो आगे वाला पढ़ लिया था। सेकंड वाले में देखो सीधा सा ही है, इसमें वैल्यू दे रखी है हमें। तो सेकंड पार्ट 12th के में ये दिया हुआ है कि हमें ये एक्स नहीं मानना पड़ेगा बाहर की तरफ, क्योंकि पॉइंट दोनों एक ही दिशा में अलग अलग होते, प्लस प्लस होते, तब करते हैं इस कंडीशन में। ठीक है ना। तो देखो ई बराबर E1 प्लस E2, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब सदस्य राशि हो तो माइनस चिन्ह नहीं लेना है। वो क्या होता है, केवल दिशा बताता है माइनस चिन्ह। ठीक है ना। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। E इक्वल टू 9 इंटू कॉमन ले लो 1/4πε0 Q कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही जैसे ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q का मान कितना है, 10 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 6.5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, ये वैल्यू किसकी हो गई, 9 इंटू 10 की पावर 9। E इजकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो 10 और 10 20 हो जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 20, 10 की पावर 6 और 0.25। E इजकल टू ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 180, 10 की पावर 3, 25। पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो। E इजकल टू 180, 10 की पावर 5 कर लो, 25 का इसमें डिवाइड दे दो। ठीक है, तो 25 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 7 एक मिनट, 25 का डिवाइड दे दो, इसमें जो भी आता है वो आंसर हो जाएगा। 25 125 सही है, 150 बार जाएगा, 7.2 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ठीक है, लो फटाफट स्क्रीनशॉट, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहता है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, उस पर एक समान रूप से फैल जाता है। आवेश दिया जाता है, जो आवेश है वो एक समान रूप से फैल जाएगा उस पर। उसके बाद क्या कह रहा है, ये फैल जाता है तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात कीजिए। देखिए, एक गोला है, उसका केंद्र ये हो गया, वो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी दे रहा है वो, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। और जो आवेश दिया गया है उस पर पॉजिटिव है 250 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 13 में R बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। आवेश है 250 माइक्रोकूलम, तो 250 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो हमें B ज्ञात करनी है और E ज्ञात करना है। E का सिंपल सा रीजन है, गोले के अंदर विभव शून्य होगा। ठीक है ना, तो गोले के अंदर जो है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसमें शून्य हो जाएगी, जो कि सेकंड चैप्टर में आपको पूरा डेरिवेशन कराया गया है गॉस की प्रमेय में।
तो विभव निकालेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर निकाल देना इस फॉर्मूले में। और यहाँ लिख देना गोले के अंदर, सेकेंड पॉइंट में लिख देना गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ये बच्चों यहाँ तक सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर देखना है तुम्हें 14। तो 14 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट तो है ही है, अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ध्यान से समझना, दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु आवेशों का मतलब क्या हो गया, एक बिंदु यहाँ है इस जगह और दूसरा बिंदु यहाँ। दो बिंदु आवेश Q तथा -2Q, यहाँ दिया हुआ है +Q और यहाँ दे रखा है -2Q, और उनके बीच d दूरी है, स्मॉल d दूरी पर दोनों को मिलाने वाले रेखा का एक ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए यहाँ आवेशों के निकाय का कारण वैद्युत विभव शून्य हो जाता है। अब देखिए ये कहता है वैद्युत विभव शून्य हो जाता है। अब हमें इसमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि इनको मिलाने वाले दो आवेश दिए हुए हैं और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले किसी बिंदु पर विभव शून्य हो जाता है। अब हमें नहीं पता कहाँ हुआ, मान लेते हैं कि हमने इस पॉइंट यहाँ मान लिया पॉइंट को, ठीक है ना, यहाँ माना तो यहाँ क्या हो गया, मान लो P पॉइंट मान लिया हमने, तो इस पे विभव शून्य हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक दूरी हम x मानेंगे, तो ये दूरी क्या हो जाएगी d - x होगी। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 14 कौन सा है, 14 है, तो यहाँ लिख देंगे माना बिंदु P पर विभव शून्य है, तो Bp बराबर 0। अब इसका परिणामी देंगे, तो देखो परिणामी क्या लेंगे, Bp या B मान लेते हैं, सीधा नाम ना दो, क्योंकि सरफेक्स में हमने P पॉइंट माना तो P लगा दिया, तो V1 प्लस V2। तो देखिए यहाँ 0 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, तो ये 0 पहुँच गया। तो 0 इक्वल टू Q1 क्या है, Q x माइनस है ये 2Q अपॉन d माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ, 2Q d माइनस एक्स इक्वल टू Q अपॉन एक्स, Q से Q कैंसिल, 2 अपॉन d माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x d माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, x पे इधर लाओगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, 2x प्लस एक्स इक्वल टू d, 3x इक्वल टू d, x इक्वल टू d अपॉन t। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो Q1 से कितनी दूरी पर रखा जाएगा कि वह विभव शून्य हो जाएगा, यहाँ लिख लेना, अतः Q1 से d/3 दूरी पर विभव का मान शून्य होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्टीन वाला भी इसी तरह से है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब साफ कर दें इसे। देखो बच्चों, 15 वाला क्वेश्चन है, इसमें चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, चित्र बना हुआ है। इसमें कह रहा है चित्र 3.48 के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा।
तो देखो ये चित्र बना हुआ है, यहाँ जो आवेश है Q है और यहाँ पर है -3Q, उनको मिलाने वाली रेखा कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अभी याद कराया उसी की तरह है, मिलाने वाली रेखा पर विभव शून्य होगा दोनों बिंदुओं पर। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं पॉइंट, बीच में कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, बीच में क्या करना पड़ेगा, कोई पॉइंट हमें मानना पड़ेगा। मान लिया हमने पॉइंट यहाँ P है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लें? x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानेंगे? 1 - x, और विभव का मान कहाँ होगा? P बिंदु पर शून्य होगा। बात समझ में आई? P बिंदु पर शून्य होगा, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P पर विभव का मान शून्य है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में Vp = V1 + V2, ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, 1/4 पाई ε0 कॉमन आ जाएगा, जो अभी फॉर्मूला लगाया था Q1/R, R का मान क्या हो गया? x, और यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया ये, तो 3Q/1 - x, ये 0 में पहुँच गया पूरा, तो Qx - 3Q1 - x = 0, तो ये आ जाएगा Q/x 3Q1 - x, Q से Q कैंसिल, 1/x, तो यहाँ बच गया 3 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - x 3x, तो 1 = 3x + x, 1 = 4x, x = 1/4, x = 0.25 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं x = 0.25 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे? प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर, अतः प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य है, और माइनस Q आवेश से कितने पे होगा? देखो 1 में से 0.25 घटाओ तो 75 सेंटीमीटर आएगा, -3Q आवेश से 0.75 मीटर या 75 सेंटीमीटर, ये रहेगा आंसर। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और निकालना है, एक पॉइंट और निकाल दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो आप लोग निकाल लेना आराम से, अभी जो क्वेश्चन कराया था उसकी तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 16 वाला इसमें दिया हुआ है। चलो यहाँ पे एक टॉपिक के खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और निकालना है, ये जो अभी बताया था उसकी तरह करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि अनंत आवेश x अक्ष से x = 1 2 4 8 डैश डैश पर रखे हैं, प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक आवेश Q का कूलाम के कारण मध्य बिंदु 0 x = 0 पर विभव ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट यहाँ है और यहाँ से कहाँ है? अनंत पर, इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ Q आवेश है, और मान लिया हमने यहाँ A पॉइंट मान लिया, यहाँ B मान लिया, और यहाँ मान लेते हैं C, ठीक है ना, ऐसे ही डॉट डॉट पे चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कह रहा है 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की हो गई 4 मीटर, और ऐसे ही आगे की हो जाएगी, मान लिया हमने D पॉइंट है तो वो हो जाएगी 8 मीटर, और लास्ट में डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सभी बिंदुओं को Q आवेश का, प्रत्येक का आवेश Q है, तो हमें यहाँ से बिंदुओं पर ले जाना है। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा? B = B1 + B2 + B3 + B4 + डॉट डॉट इनफाइनाइट। आई बात समझ में? तो देखो V = 1/4 पाई ε0, कॉमन ले लो, 100 से कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास यहाँ आ गया Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3
प्लस Q4 अपॉन R4 प्लस डॉट डॉट इनफाइनिट। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई और ये मान रखते चले जाओ Q अपॉन 1, Q अपॉन 2, Q अपॉन 4, Q अपॉन 8 इनफाइनिट। ठीक है, तो Q भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट इनफाइनिट। अब देखो ये बन गई हमारे पास जीपी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी। अब देखो गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का जो फॉर्मूला होगा, देखो a बराबर 1 है, r बराबर 1/2 है, तो s इनफाइनिट बराबर a1 माइनस r, ये फॉर्मूला हमें इसमें पुट करना है। तो देखो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। तो देखो a, ये फॉर्मूला रखेंगे, a बराबर 1 माइनस 1/2, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। देखो एलसीएम ले लेंगे यहाँ, 1 2 माइनस 1 2, ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2 और 2 माइनस 1 1। तो अब देखते हैं आंसर किस में आ रहा है, इसका संख्याओं में आ रहा है ना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 q, तो v इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 9 q, ये आंसर है इसका, इतने वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, तो कल से ये टॉपिक खत्म होगा, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति के कराएंगे। तो ये ध्यान दो बच्चे, न्यूमेरिकल के एग्जाम्पलों पर ज़्यादा ध्यान देना। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए मैंने पहले बताया था, वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो सबसे पहले बनेगी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और अच्छी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।